अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा आप जानते हैं कि असहाब फ़ुरूज़ के हवाले से हम जो विरासत का कानून है, तमाम उनके जो शेयर्स हैं, उनकी तफसीलात हैं, उनके बारे में हम आपको अपडेट कर चुके हैं। पिछली जो हमारी जो वीलॉग्स हैं वो मुकम्मल हो गए हैं असहाब फ़ुरूज़। तो असहाब फ़ुरूज़, उम्मीद है कि ये इल्म इससे आपने इस्तिफ़ादा किया होगा और इस तरीके से मुझे भी खुद इस्तिफ़ादा करने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला, आपसे शेयर करने का मौका मिला। तो असहाब फ़ुरूज़ वो रिश्ते हैं जो कुरान के अंदर ज़िक्र किए गए हैं और उनके हिस्से मुकर्रर किए गए हैं। जिनके हिस्से मुकर्रर किए गए हैं उनको शेयर्स या असहाब फ़ुरूज़ या ज़वील फ़ुरूज़ कहते हैं। अब ये जो हिस्सेदार हैं, शेयर्स हैं या ज़वील फ़ुरूज़ हैं, इनसे जो बच जाता है वो असबात जो होते हैं उनकी तरफ चला जाता है। या अगर ज़वील फ़ुरूज़ ना हो, कोई भी ना हो जिनके हिस्से मुकर्रर किए गए हैं, तो भी ये सारी जायदाद जो होती है ये असबात की तरफ चली जाती है। असबा जो उनके जो रिश्तेदार होते हैं। अब आप सोचते होंगे कि ये असबा क्या है या क्या कहते हैं असबात को। तो ये ऐन स्वाद बे हे बा असबा, इसकी जमा असबात है, यानी वो लोग जिनके हिस्से मिरास में मुकर्रर शुदा नहीं है, मुकर्रर नहीं किए गए। जैसे कि बाप का हिस्सा जो है, अगर उसकी औलाद है, ठीक है ना जी, तो 1/6 है। अगर औलाद है तो ठीक है जी। और इसी तरीके से बाज़ सूरतों में 1/3 भी हो जाती है। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा जो है वो असबा में भी चला जाता है। इसी तरीके से वालदा है 1/6 है, बीवी है तो उसका 1/8 है, औलाद मौजूद है तो। शौहर है तो उसका 1/4 है, अगर औलाद है नहीं है तो 1/2 है। तो ये मुकर्रर हिस्से हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर किताब हिदायत के अंदर हमें जो है बता दिए हैं और फ़र्ज कर दिए हैं। अब वो जितने भी शेयर्स हैं या ज़वील फ़ुरूज़ हैं, उनको अदा करने के बाद जो बच जाता है वो असबात की चला जाता है। ये मुहम्मदन लॉ की दफ़ा 65 के अंदर भी ये रेज़िड्यूरीज या असबा की तारीफ दी गई है। वो मैं पहले पढ़ दूं कि इफ़ देयर आर नो शेयर्स, अगर ये ज़वील फ़ुरूज़ जो हैं ये हैं ही नहीं, और इफ़ देयर आर शेयर्स, ये अगर हैं बट देयर इज रेज़िड्यू, लेकिन उसमें से क्या होता है, बच जाता है अगर कोई, और ये असबा मौजूद हैं, तो क्या होगा, लेफ्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग देयर क्लेम्स, यानी अगर जो शेयर्स हैं, ज़वील फ़ुरूज़ हैं, उनको अदा करने के बाद, उनके मखसूस हिस्से, फिक्स मुकर्रर करदा हिस्से जो अदा कर दिए जाते हैं, सेटिस्फाई कर दिया जाता है उनको, उसके बाद जो बच जाता है क्या होगा, द होल इनहेरिटेंस, तमाम बाकी जो मिरास है, और द रेज़िड्यू, या जो बच जाता है, तो क्या होगा, एज द केस में बी डिवॉल्व्स अपॉन रेज़िड्यूरीज, तो क्या है, ये असबात पर तकसीम हो जाता है, उधर चला जाता है, मुंतकिल हो जाता है। इन दी ऑर्डर सेट फोर्थ, इस तरतीब के साथ, सेट फोर्थ इन दी टेबल गिवन अबाउ। तो यहाँ पर 18 जो है ना जी रिश्ते हैं, जो 18 किस्म के रिश्ते हैं जो बताया गया टेबल के अंदर, वो मैं आगे जो होगी वीलॉग होगा उसमें उसकी तरफ तफसील देंगे। तो उनके अंदर ये फिर ये असबात में आते हैं, जो उनकी टेबल दी गई वो मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। तो उसके मुताबिक जो है इनको तकसीम किया जाएगा। तो ये दफ़ा 65 मुहम्मदन लॉ। अच्छा, अब इसके बाद ये तो आपको समझ आ गई कि असबा क्या है। इसके बाद हम मिसाल के तौर पर आपको समझा देते हैं कि असबा क्या है, आपको इस तरीके से बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। मसलन कोई खातून फौत हो गई, उसका खामद उसके बाद मौजूद है, आपको पता है कि खामद का हिस्सा कितना है, 1/4 है अगर औलाद है तो, और अगर औलाद नहीं है तो 1/2 होगा। बाप भी उसका है तो उसका हिस्सा 1/6 है। अब बेटा भी मौजूद है, तो बेटा चूंकि मौजूद है तो खामद जो उसका है उसको 1/4 मिलेगा। फर्ज करते हैं कि उस खातून ने 2 लाख रुपए तरका छोड़ा है, तो अब उसकी तकसीम कैसे होगी, और इसमें शेयर्स कौन है और असबा कौन है, इससे भी आपको पता चलेगा। अब खामद जो है उसका हिस्सा, औलाद मौजूद है, 1/4 होगा, तो 1/4 का 50,000 रुपया बनेगा 2 लाख में से,
50,000 रुपये बन गए शोहर के, मरने वाली खातून का जो शोहर है 50,000 उसको मिल गए, और उसका बाप जो है उसको 1/6 मिलेगा, यानी 33,333 रुपये बाप की तरफ चले गए। इस तरीके से ये 83,333 ये 2 हिस्सेदारों में चला गया, बाप और शोहर। अब बेटा जो है वो बच गया। बेटा क्या है, वो असबा में आ जाता है, जो बाकी बच जाएगा वो असबा में चला जाएगा। इस तरीके से 1,16,667 रुपए जो बच गए हैं वो किसको चले गए, बेटे के चले गए, और बेटा बतौर असबा बकिया जो जायदाद है उसका हकदार करार पाया। तो इस मिसाल से आपको समझ आ गई। इसी तरीके से अगर यहाँ पर बेटी भी होती तो फिर क्या होता, फिर ये होता कि शौहर को उसी तरीके से 1/4 जिस तरह पहले चला गया उसी तरह चला जाना था, बाप को 1/6 उसी तरह से चला जाना था, यानी 83,383 वो 2 हिस्सों में 2 मुकर्रर हिस्से थे चला गया। अब जो बेटी है वो अपने भाई की वजह से वो भी असबा में आ जाएगी। तो जो 1,16,667 रुपए है उसको 3 हिस्सों में तकसीम होना था, और 2 हिस्से बेटे ने लेने थे और 1 हिस्सा बेटी ने लेना था। अब ये जो बेटा है उसने, जो बहन थी वो भाई की वजह से असबा बन गई, और इस वजह से उसको तीसरा हिस्सा इसमें से मिलेगा। ये एक मिसाल थी कि असबा किसे कहते हैं। अब असबा जो है उसकी हैं 3 किस्में। आज मैं उसकी अक़साम बता देता हूँ, अगले वीलाग में हम उन पर डिस्कस करेंगे, उनकी तफसील में जाएंगे, क्योंकि वीलाग इतना लंबा नहीं हो सकता। तो असबा बिन नफ्स पहली किस्म है, दूसरी किस्म है असबा बिल गैर, और तीसरी किस्म है असबा मा अल गैर। ये 3 किस्में हैं। इनको एक विलाग है, इसको आप याद कर लेंगे, इनको याद करते रहेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी में। ये बहुत बड़ी कीमती बता है, कीमती इल्म है, जो ज़िंदगी भर आपको और आपकी औलाद को और इंसानियत की खिदमत के लिए आप इस इल्म को इस्तेमाल करते रहेंगे और अजर पाते रहेंगे। तो आज हम यहाँ तक अपनी जो विलाग है उसको ख़त्म करते हैं कि इनकी 3 अक़साम जो हैं वो मैंने बताई अब, और असबा की तारीफ़ बताई, आपको मिसाल बताई। तो नेक्स्ट जो विलाग होगा उसमें हम असबा की जो 3 अक़साम हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हमारा हम नासिर हो।